हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए टॉप 8 अंडररेटेड कोरियन सीरीज की लिस्ट लेके आई हूँ जो आप आराम से नेटफ्लिक्स में और जियो सिनेमा में देख सकते हैं। और सभी की स्टोरी जो है बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये सीरीज ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, बट इसकी जो स्टोरी है ना, सब में कुछ ना कुछ हिडन जेम है। और जब आप देखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको भी लगेगा भाई ये सीरीज़ मैंने मिस कैसे कर दिया है, क्योंकि हर एक स्टोरी आपको देखने के लिए तो बेबस कर ही देगी। और इतना तो गारंटी देती हूँ कि हर एक सीरीज़ आप कंप्लीट किए बिना छोड़ोगे नहीं। तो चलो बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं। पहली सीरीज़ है माय मिस्टर, और स्टोरी स्टार्ट होती है एक मिडिल एज मैन की स्टोरी है जिसका नाम पार्क डोंग मून होता है। वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर होता है और वो अपने भाइयों और माँ के साथ रहता है। और वो अपनी लाइफ में बहुत ही डिफिकल्टीज फेस करते रहता है। इसके कारण इसकी वाइफ का रिश्ता अच्छा नहीं चलता है, क्योंकि इसकी वाइफ का अफेयर जो है अपने बॉस के साथ चलते रहता है। और दूसरी साइड वहीं हीरोइन जो होती है ली जहाँ, वो एक यंग लड़की होती है और वो अपने दादी के साथ रहती है जो अक्सर बीमार रहती है। और इसके ऊपर बहुत सारे कर्जे भी रहते हैं, उसको चुकाने के लिए वो जगह जगह काम करती रहती है। फिर एक दिन क्या होता है, इसे डोंग मून की कंपनी में टेम्परेरी जॉब मिल जाता है। फिर धीरे धीरे ली जान हो को डोंग मून की सारी फाइनेंशियली और फैमिलीज की ट्रबल का पता चलने लगता है। स्टार्ट में तो ये सोचती है कि इसको मैं बर्बाद कर दूंगी, बट जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है इन दोनों के बीच एक अजीब सा और गहरा रिश्ता डेवलप होने लगता है। और कैसे ये रिश्ता डेवलप होता है, इसके लिए तो आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा, और ये आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। ये बहुत ही डीप लव स्टोरी है। इस सीरीज की जर्नी में आपको शोकेस किया जाएगा पर्सनल स्ट्रगल एंड एक दूसरे की मदद करना। और अगली सीरीज है स्ट्रेंजर। स्टोरी स्टार्ट होती है, इसकी स्टोरी में होंग सिंग मोक करके एक कैरेक्टर होता है जो कि बाय प्रोफेशन प्रोसिक्यूटर रहता है। बट बचपन में एक ब्रेन सर्जरी होने के कारण ये कोई इमोशन फील नहीं कर पाता है। बट ये एक ईमानदार और अपने प्रिंसिपल पर चलने वाला प्रोसिक्यूटर होता है जो करप्शन के अगेंस्ट खड़ा रहता है। एक दिन ये एक मिस्टीरियस मर्डर केस में इन्वॉल्व हो जाता है और फिर टीम अप करता है अदर डिटेक्टिव के साथ जिसका नाम होता है हे यू जिन। फिर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं और जो भी सीक्रेट छिपे रहते हैं उसको अनकवर करते हैं, और जितना भी करप्ट नेटवर्क है उसका पर्दाफाश करते हैं। और ये सब कैसे होता है, इसके लिए आप सीरीज देखिए नेटफ्लिक्स पे। और ये सीरीज आपको शोकेस कराता है कॉम्प्लेक्स एंड डेंजरस मिशन के बारे में, जिसके कारण बहुत सारे चैलेंजेस ये फेस करते हैं। और अगली सीरीज है प्रिजन प्लेबुक, और स्टोरी स्टार्ट होती है। इसकी स्टोरी में किम जे युक करके कैरेक्टर होता है जो कि एक फेमस बेसबॉल प्लेयर होता है। बट एक दिन इसकी बहन पे कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और अपनी बहन को बचाने के लिए ये उनको मार देता है, जिसके कारण इसे जेल जाना पड़ता है। और फिर इसकी प्रिजन की लाइफ स्टार्ट होती है। वहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड डेली रूटीन में अपने आप को सेट करने में बहुत ही ट्रबल फेस करना पड़ता है। इसी बीच कुछ इसके दोस्त बनते हैं और कुछ इसके दुश्मन, और कुछ प्रिजन स्टाफ सपोर्ट भी करते हैं और कुछ स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई करते हैं, जो कि इसके लिए और भी चैलेंजिंग हो जाता है। और ये सारी चीज़ ये कैसे झेलता है और कैसे ये फेस करता है, इसके लिए आप ये सीरीज देख सकते हैं नेटफ्लिक्स एंड जियो सिनेमा में। और जियो सिनेमा में आपको हिंदी डब भी ऑप्शन मिलेगा। और ये सीरीज आपको शोकेस कराता है ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी को एंड पर्सनल ग्रोथ को इन चैलेंजिंग सिचुएशन में। और अगली सीरीज है डॉक्टर प्रिजनर, और इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। इस स्टोरी में डॉक्टर नाई ते करके एक सक्सेसफुल प्रोसिक्यूटर होता है और वो एक्सपर्ट सर्जन भी होता है। बट उसके ऊपर कुछ लोग जो उसे पसंद नहीं करते हैं उस पर गलत आरोप लगाते हैं, जिसके कारण उसकी जॉब चली जाती है। फिर इसे फोर्सफुली जेल में काम करना पड़ता है, वहाँ सारे कैदियों का ट्रीटमेंट भी करता है। धीरे धीरे इसके सारे पेशेंट के साथ एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। फिर ये जेल के अंदर उन्हें न्याय दिलाने के लिए मदद करता है और अपने आप को सही प्रूव करने के लिए करप्शन से भी लड़ता है। और जो इसे फंसाया था फॉर्मर प्रोसिक्यूटर, उसकी सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट भी करता रहता है और सबूत इकट्ठा करता रहता है। ये जो स्टोरी है बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरी है। ये आप जियो सिनेमा में हिंदी डब में भी देख सकते हैं। और ये जो सीरीज है आपको शोकेस कराता है रोमांस, जस्टिस और स्ट्रगल की। और अगली सीरीज है आई एम नॉट रॉबर्ट, और स्टोरी स्टार्ट होती है। इसकी स्टोरी में किम मिन या करके कैरेक्टर होता है जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है, बट उसको एक सीवियर एलर्जी होती है इंसानों से, जिसके कारण वो अपने मेंशन में ही रहता है और अवॉइड करता है इंसानों से मिलने में। और अपने लोनलीनेस को कम करने के लिए वो एक रॉबोट क्रिएट करता है जो बिल्कुल ह्यूमन जैसा होता है और जिसका नाम रहता है AGI-3। वहीं अदर साइड जो जी हाँ एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर होती है जिसके ऊपर बहुत ही कर्जा रहता है, और इसका एक एक्स बॉयफ्रेंड होता है जो हीरोइन को बोलता है कि तुम रॉबोट की तरह एक्ट करो,
जो बिल्कुल AGI-3 जैसा हो। और ये सारी चीज़ें के लिए वो इसलिए रेडी हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे डेप्ट होते हैं और सारे को उसको क्लियर करना होता है। बट कॉम्प्लिकेशन तब स्टार्ट होती है जब जो मेन हीरो है उसको शक होने लगता है कि ये असली रॉबर्ट नहीं है। और फिर स्टोरी में टर्न आता है, और क्या टर्न आता है और क्या ट्विस्ट आता है, इसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। और ये सीरीज आप जियो सिनेमा में हिंदी डब में देख सकते हैं। और ये स्टोरी आपको फोकस कराता है साइंस फिक्शन, लव एंड ट्रस्ट बिटवीन ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी की। और अगली सीरीज है माई होलो लव। और स्टोरी स्टार्ट होती है, ये स्टोरी एक साइंटिस्ट पर है जो एक यूनिक AI बेस्ड होलोग्राम क्रिएट करने में बहुत ही एक्सपर्ट होती है। और इस होलोग्राम का मेन मकसद होता है ह्यूमन की मदद करना और उनके जैसा व्यवहार करना। बट कुछ पर्सनल रीजन के कारण साइंटिस्ट अपने रिलेटिव को इस होलोग्राम का मेन यूजर बना देती है। एक दिन एक लेडीज इस होलोग्राम से मिलती है और इस होलोग्राम के मिलने के बाद इसकी फीलिंग डेवलप होने लगती है और धीरे धीरे इसके प्यार में डूबने लगती है। और साथ ही साथ बहुत ही ट्रबल भी फेस करना पड़ता है क्योंकि वो इंसान नहीं होता है। बट क्या ये लव स्टोरी सक्सेस होती है और इसको सक्सेस करने के लिए वो क्या प्रॉब्लम फेस करती है, इसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी नेटफ्लिक्स में। और ये सीरीज जो है आपको शोकेस कराता है आइडेंटिटी की, परसेप्शन की एंड इमोशन की, कैसे ह्यूमन से AI कनेक्ट हो जाते हैं। और अगली सीरीज है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। और स्टोरी स्टार्ट होती है, इस स्टोरी में एक लाइब्रेरी डायरेक्टर होता है जिसका नाम होता है मूंग ग्यांते। और ये जो है ना अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को झेला रहता है, जिसके कारण ये ना ज्यादा लोगों से बोलता है और अपनी फीलिंग को अंदर ही रखता है। और वहीं दूसरे साइड जो हीरोइन होती है को मून यंग, वो एक फेमस चिल्ड्रन ऑथर रहती है और बहुत ही बोल्ड और बहुत ही सुंदर होती है। बट इस हीरो का जो भाई होता है इस ऑथर का बहुत ही बड़ा फैन होता है। और एक दिन क्या होता है, इसका जो भाई है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और उसे पता चलता है कि पास की इवेंट में मून योंग की एक इवेंट चल रही है। तो वो अपने भाई से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे उसका सिग्नेचर चाहिए। फिर इसी कारण ये दोनों की मुलाकात होती है और बाद में अलग अलग सिचुएशन में ये दोनों मिलते हैं। बट धीरे धीरे ये दोनों के बीच एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है और वो कैसे फेस करते हैं इस सारी चीज़ों के, इसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी नेटफ्लिक्स पे। और ये जो सीरीज है ना आपको एक्सप्लोर कराता है पर्सनल स्ट्रगल एंड डेवलप फीलिंग एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में। और अगली सीरीज है एक्स्ट्रा करिकुलर। और स्टोरी स्टार्ट होती है, ये स्टोरी एक हाई स्कूल स्टूडेंट की है जो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने के लिए गलत रास्ते पे चलने लगता है। बट इसके कारण ये एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है और जहां इसे डीपर स्ट्रगल भी फेस करना पड़ता है। और इस शॉर्टकट मारने के चक्कर में वो गैम्बलिंग, ब्लैकमेलिंग एंड थ्रेट को भी झेलता है। फिर ये सारी चीजों से ये कैसे झेलता है और ये सारी चीजों से कैसे निकलता है, इसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी नेटफ्लिक्स पे। और ये एक थ्रिलिंग ड्रामा है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है ना आपको एक्सप्लोर कराता है सोशल एंड फाइनेंशियल इशू, कंडीशन एंड चॉइसेस ऑफ यंग जनरेशन। मैंने आपको सारी अंडररेटेड कोरियन ड्रामा सीरीज की लिस्ट दे दी है और आप कौन सा सीरीज सबसे पहले देखेंगे ये मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। और कुछ बोलना हो और कोई भी शिकायत हो वो भी बताना। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी या।